Hello class 10. So today we are going to deal with plant hormones. What are plant hormones actually? देखिए प्लांट हॉर्मोन्स जो है ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है जो हेल्प करता है प्लांट्स को कोऑर्डिनेट करने में। और ये कोऑर्डिनेट किस काम में करेंगे? प्लांट के ग्रोथ में करेंगे, उसके डेवलपमेंट में करेंगे, और जो उनके इन्वायरमेंट से उनको स्टिमुलस मिलता है उनको रिस्पॉन्ड करने में करेंगे। तो ये तीन तरह के काम हैं जिसमें ये कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट को कि उसके साथ कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लांट हार्मोन्स आर नथिंग बट अ केमिकल कंपाउंड्स which help in coordination of growth, development and response to the stimulus of the environment. मेन प्लांट हार्मोन्स जो हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स में क्या होता है कि ये सिंथेसाइज होते हैं शूट के टिप पर, जो प्लांट्स के जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, टॉप लेवल होता है, खासकर लीव्स वगैरह होते हैं जो टिप पॉइंट पे होते हैं, वहाँ पर इसका सिंथेसिस होता है, इसका जनरेशन होता है। ये हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने में, लॉन्गर साइज़ को बढ़ाने में, शेप देने में, है ना। एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। खासकर लाइट के ऊपर जो डिपेंडेंट ग्रोथ है उसमें ऑक्सिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा आता है गिबरलिन। जिबरलिन जो है ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। और भी इसके कई सारे फंक्शन हैं, आप एनसीईआरटी को पढ़ें, इस चांद को पढ़ें, आपको और सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन प्रोमिनेंटली ये स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट सेल डिवीज़न। अब जानते हैं सेल डिवीज़न क्यों होता है ना। सेल डिवीज़न होता ही है ग्रोथ के लिए। ठीक है, नए नए स्टेम का जन्म लेना, नए नए ब्रांचेस बनते हैं, लीव्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें साइटोकाइन प्रमोट करता है। क्योंकि सेल डिवीज़न होगा, नए टिश्यूज़ बनेंगे, फिर नए ऑर्गन का वहाँ पर प्रोडक्शन होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड के केस में वहाँ पर ये ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेल डिवीज़न और भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है ताकि जल्दी से जल्दी फ्रूट अपना पूरा शेप ले ले, सीड पूरा शेप ले ले, ताकि वो मैच्योर इनफ हो जाए अपने फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। और चौथा जो है वो है एब्सिसिक एसिड। अब तक ऊपर में हमने जो तीनों हार्मोन्स देखे हैं उन सब में एक बात कॉमन थी कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन कर रहे हैं नई चीज़ों के, या तो वो ग्रोथ दे रहे हैं, लॉन्गर ग्रोथ दे रहे हैं, शूट टिप पे दे रहे हैं, या स्टेम का ग्रोथ दे रहे हैं, या फ्रूट या सीड का ग्रोथ कर रहा है। एब्सिसिक एसिड थोड़ा उल्टा है इसका मामला, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को रोकता है। आप ऐसे समझिए कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो ग्रोथ लेता है, आप 6 महीने में देखेंगे काफ़ी ग्रोथ हो चुका होता है उसका, है ना। लेकिन आप अपने अंकल को देखिए, 6 महीने पहले जैसे थे वैसे ही अभी भी हैं, उनके हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है ना, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं पड़ा भाई? 6 महीने में बच्चा जो 1 हाथ का था वो 2 हाथ का हो गया, लेकिन अंकल जी जितने हाइट के थे 5.4 वही 5.4 हैं। क्यों ऐसा हुआ? तो एक जो हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, ये सब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह देते हैं, तो ये सब क्या है, एक सर्टेन स्टेज पर आकर के उसको वो रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। इसी तरह से प्लांट्स के केस में एब्सिसिक एसिड होती है। ये एसिड क्या करती है कि ये ग्रोथ हो जाने के बाद, है ना, एक सर्टेन स्टेज पर आकर के ये उस ग्रोथ को रोकता है। जैसे प्लांट ने अपना पूरा हाइट ले लिया, तो अब उसको कौन बताएगा कि साहब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा हाइट पूरा आ गया है, अब हाइट बढ़ना रोको। तो ये एब्सिसिक एसिड करता है। इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। जो ख़राब लीव्स होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डाल करके और उस लीव्स को विल्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, वो गिर जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं नीचे। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहा गया है। प्लांट के अंदर जो भी स्ट्रेस है या जो भी इनएबिलिटीज़ होते हैं उनको रिमूव करता है ये। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये चारों हार्मोन जो है प्लांट हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे क्या नाम है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट था। इसके लिए आपको एनसीईआरटी
में पढ़ना चाहिए, आपको मैं बताता हूँ। प्लांट्स के अंदर ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से स्टिमुलस से इमीडिएट रिस्पॉन्स, सेंसिटिव प्लांट है, जैसे छुई मुई वगैरह होता है, इसको छुएंगे। देखिए यहाँ पत्ता, इसमें लेफ़्ट वाले फिगर में पत्ता कितना अच्छा से फैला हुआ है, लेकिन इसको एक बार छू दीजिए तो सारे पत्ते सिकुड़ के वैसे हो जाते हैं, ऐसे छुई मुई प्लांट है ये, है ना। ये टच को रिस्पॉन्स करता है, उसको अपना एक स्टिमुलस मानता है, फिर वहाँ से वो अपने को छोटा कर लेता है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब आइए इसी में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों को। देखिए प्लांट शोइंग जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में हमने आपको बताया था नेगेटिव जियोट्रॉपिक, मतलब ये अर्थ के अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट दिशा में जा रहा है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। अगर ये अर्थ की तरफ नीचे को आ रहा होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। ये देखिए इस पूरे पैराग्राफ को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जियोट्रोपिज्म है, उसके बाद हाइड्रो मीन्स वाटर, कीमो मीन्स केमिकल्स, है ना। तो हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म का मतलब आप समझ रहे हैं, पानी की तरफ अगर खिंचाव होगा, ग्रोथ होगा तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे, केमिकल की तरफ होगा तो उसको कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, अर्थ की तरफ या ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ होगा, ग्रेविटी जो है उसके तरफ होगा तो उसको हम जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। अब कहता है कि देखिए कि आपको समझना होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे कम्युनिकेट होता है बॉडीज़ के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये टच को इतना क्विक रिस्पॉन्स देता है। ये छुई मुई में जो हम देखते हैं वो उसकी कहानी है। फिर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको इसमें सारी चीज़ें मिलती चली जाएगी जिसको हम शॉर्टकट में उधर समझाए हैं। इसमें आपको पूरा उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, वो फिर ट्रांसमिट होकर के एक नया इम्पल्स क्रिएट होता है। और ये इम्पल्स जो है कंटिन्यूसली एक साथ क्रिएट नहीं होता, ये 1 बाय 1 होता है, ठीक है ना। ये केमिकल कम्युनिकेशन है जिसको हम लोगों ने न्यूरॉन के केस में पढ़ा होगा, नर्वस ट्रांसमिशन में हम लोगों ने देखा था वहाँ पर कैसे होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, आप देख लीजिए इसमें प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, क्वेश्चंस हैं। लाइट की तरफ मूव करता है तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, है ना। प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, या ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो प्लांट ग्रोथ करता है। ऑक्सिन्स जो इनहिबिट करता है उसका नाम बताइए, तो आपको एब्सिसिक एसिड। और एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म का एक एग्जाम्पल हमको एक्सपेरिमेंट करके डिज़ाइन करके आप हमको बताइए। देखिए ये टॉपिक यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस चारों हार्मोन्स के साइट, इनके फंक्शंस, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगली बार फिर से हम एनिमल पे आएंगे, एनिमल हार्मोन्स को देखेंगे, ठीक है, कल। ओके, थैंक यू।